हवस और दौलत का नशा पार्ट 2। मैंने ऑफिस का बहुत सारा काम निपटाया था तो मैं काफ़ी थका हुआ था। मैं उनको जाते हुए देख तो रहा था, लेकिन मैं अपने बेड पे सोता रहा और मेरी आंख लग गई। आज जब मैं सुबह उठा तो आज मेरा ऑफिस जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो महविश की 3 कॉलें आई हुई थी। मैंने समझा महविश शायद कोई ऑफिस के बारे में बात करना चाहती होगी, लेकिन जब मैंने उससे कॉल बैक की तो वो रोने लगी। मैंने उससे कहा कि महविश तुम्हें क्या हुआ, सब खैरियत है घर पे? महविश ने कहा कि हाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे ना मेरे शोहर से छुटकारा चाहिए। वो काम तो कोई करता नहीं, अब तो उसने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया है। रात को वो नशा करके घर आ गया था। मैंने जब उससे बात की कि तुम नशा क्यों करते हो, तुम काम क्यों नहीं करते, तो उसने मुझ पे हाथ भी उठाया। उसने मुझे बुरी तरह मारा। अब मेरे अंदर फ़िरौन तो था। मैंने उससे कहा कि महविश तुम्हारे शोहर की इतनी जुर्रत कि मेरी जान पे हाथ उठाए। मैं अभी आता हूँ तुम्हारे घर में, ज़रा मुझे अपनी तुम लोकेशन तो भेजो। फिर महविश ने मुझे अपनी लोकेशन भेजी। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किया, जीन्स की पैंट पहनी और टी शर्ट पहनी और अपना पिस्टल लगाया। 4 करोड़ की गाड़ी लेके मैं बाहर निकल ही रहा था तो मेरी अम्मी मेरे पास आई। मुझे कहने लगी, शेर ज़मान क्या हुआ तुम्हें, नाश्ता तो कर लो। फिर मैंने कहा, बस अम्मी मेरा 10 मिनट का काम है, यूं गया यूं आया। फिर मैंने गाड़ी फौरन भगाई और महविश के घर जाकर पहुंच गया। ये घर एक कॉलोनी में था जहाँ पे कच्चे कच्चे घर बने हुए थे। फिर मैंने सोचा महविश इतनी खूबसूरत बिल्कुल अंडा है, अंडा और रहती कैसे गरीबों की बस्ती में है। तो मैंने आज ही सोच लिया था कि महविश के लिए किसी अच्छे से इलाके में घर लूंगा और आज उसके शोहर से जान छुड़वा ही दूंगा। फिर वो मेरे साथ ही रही, तरह जब दिल करेगा मैं महविश की ले लूंगा। मैंने फिर महविश को कॉल की तो महविश बाहर आई। जब वो ऑफिस आती थी तो वो मेकअप करके आती थी। आज मैंने महविश को नेचुरल हालत में देखा तो मैं तो उसका और भी दीवाना हो गया, क्योंकि वो तो वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे पे एक निशान बना हुआ था, शायद उसके शोहर ने उससे मुक्का या चमाट मारी थी। फिर मैंने कहा, महविश कहाँ है तुम्हारा शोहर, उसे बाहर लेकर आओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मेरे इतने में उसका शोहर भी पीछे से आ गया और आते ही महविश को कहने लगा, तुमने अपने यार को बुला लिया, ये मेरा क्या कर लेगा। मैंने उसे कहा कि देखो तमीज़ से बात करो, मैं नहीं चाहता कि मैं महविश के सामने जानवर बनूं। ऐसा ना हो कि वो मुझसे नफरत करना ना शुरू हो जाए, इसीलिए मैं शरीफ बंदा बनने का ढोंग कर रहा था। मैंने उससे कहा कि देखो ये अच्छी बात नहीं होती, तुम्हारी बीवी सारा दिन ऑफिस में काम करती है, तुम्हारा घर संभालती है और तुम इस पे हाथ उठाती हो। पता है हाथ कौन उठाता है? बीवी पे। तुम तो यार शक्लो सूरत से अच्छे हो, पढ़े लिखे लगते हो, तुम क्यों बीवी पे हाथ उठाते हो? तो वो मुझे कहने लगा, पहले आप अपना तारुफ करवाएं, आप हैं कौन। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बीवी ही मेरे ऑफिस में जॉब करती है, पहले मेरा अब्बू संभालता था, मेरा अब्बू इंतकाल कर गया है तो अब सारे काम मैं देखता हूँ। लेकिन वो शख्स वाकई बदतमीज़ था। वो मुझे कहने लगा, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई हमारे घर के मामलात में आने की, तुम क्या कोई बदमाश हो? मुझे गुस्सा आ रहा था लेकिन मैंने कंट्रोल किया हुआ था। और फिर महविश भी उससे बोलने लगी, तुम मुझे तो इतना सताते हो, मेरे बॉस को नहीं सुनाओगे, उनकी वजह से तो हमारा घर चलता है, और ये अगर ना होता तो मैं आज रोड पे आ जाती और तुम्हें कहाँ से नशे के पैसे देती। फिर मैंने उसे कहा कि यार तुम इतने अच्छे हो, देखो तुम नशा भी करते हो, जुआ भी खेलते हो, छोड़ दो ये काम। कितनी खूबसूरत तुम्हें बीवी मिली है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, तुम भी इसके साथ हुस्न सलूक करो, इसका ख्याल रखा करो। वो कहने लगा, मुझे तुम बताओगे हमारे घर के मामलात में आए क्यों? उसने मेरे सामने ही महविश के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। उसने जैसे ही थप्पड़ मारा मेरा सब्र का पैमाना टूट गया। मैंने फौरन गन निकाली और चैम्बर लोड किया। फिर मैंने उसके सीने पर रख दिया। मैंने कहा, अब उठा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी महविश को मेरे सामने मारने की? हाँ मैं तुम्हारी बीवी महविश से प्यार करता हूँ, तू क्या कर लेगा? इतने में जब मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था तो मोहल्ले के दीगर लोग भी जमा होना शुरू हो गए, लेकिन मेरे हाथ में गन थी और मेरे पास 4 करोड़ की गाड़ी थी। किसी की अंदर आने की हिम्मत नहीं थी कि मुझसे आंख मिलाता
सब मुझसे डर गए। फिर महविश का शोहर कहने लगा, मैं तुम अमीर लोगों से डरता वरता नहीं हूँ, ये मेरे निकाह में रहती है, मैं एक एक चीज़ इससे पूछ कर रहूँगा। तुम कौन होते हो, हमारे घर के मामलात में बोलते हो? मैंने उससे कहा कि मैंने अभी तो तुम्हें बताया है कि मैं इसका यार हूँ, तू क्या कर लेगा? तू क्या मेरे सामने एक मच्छर है? मैं तुझे निगल जाऊँगा और डकार भी नहीं लूँगा। महविश ने मेरा रूप शायद पहली दफ़ा देखा, वो तो फुल ही डर गई। मुझे कहने लगी, शेरज़मान साहब आप छोड़ दें, बस ये ऐसे ही है, नशे में इसको खुद ही मैं संभाल लूँगी। मैंने कहा, छोड़ो महविश, ऐसे जानवर के साथ मत रहो जो तुम्हारी कदर ही नहीं करता। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई फ्लैट या बंगला किराए पे लेता हूँ, इसको छोड़ो, उधर शिफ्ट हो जाओ। फिर वो कहने लगी, नहीं नहीं शेरज़मान साहब, मैं बस गुजारा कर लूँगी, क्या करूँ, 2 बच्चे हो गए हैं ना। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसे शख्स को तुम्हारे पैरों में गिराऊंगा, मैं इसे माफ़िया मंगवाऊंगा, मैं इसको ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। तुम बस मेरा कहना मानो, हम दूसरी जगह लेकर रहेंगे और मैं इस पे केस करवाऊंगा, बच्चे के खर्चे का दावा करूंगा, मैंने इससे सारी उम्र जेल से निकलने ही नहीं दूंगा। ये उससे धमकियां लगा रहा था तो मोहल्ले के बुजुर्ग सुन रहे थे। तो फिर वो कहने लगे, देखो बेटा, हमारी बात सुनो, आप सही कह रहे हैं, आप बड़े लोग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहानी एक तरफ की ना सुना करें, दोनों तरफ सुना करें। हम तो इस मोहल्ले में रहते हैं ना, कसूर इन दोनों का है। महविश जो लड़की है वो कैरेक्टर की ठीक नहीं है, वो रात को 1-1 बजे तक घर वापस आती है। महविश के शोहर को तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो भी सिर्फ महविश की वजह से, लेकिन जैसा ही उस बुजुर्ग ने महविश के कैरेक्टर की पे बात की तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ खींच कर लगाया। मैंने कहा, आप एक बुजुर्ग हैं, आप अपनी उम्र का लिहाज करें, आपको शर्म नहीं आती? बेटी जैसी औरत पे इल्जाम लगाते हैं। फिर वो बुजुर्ग कहने लगा, चलो चलो, ये इनका मसला है, हम यहाँ पे अब क्या करें, थोड़ी आए हैं। फिर वो जब सब लोग चले गए, अब मैं गली में महविश और उसका शोहर था। महविश मुझे बार बार रोक रही थी। मैंने कहा, तू जो अपना सामान पैक कर और मैं इमरजेंसी में कोई तुम्हारे लिए घर ढूंढता हूँ। और फिर मैं उससे शोहर को क्या, मैंने कहा, तूने अभी अगर इसको हाथ लगाया तो मैं आऊँगा और मैं गोली मार दूंगा तुझे। तू मुझे जानता नहीं है कि मैं किसका बेटा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने देखा तो उसका शोहर मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, वो भी सामने से मुझे तड़ियाँ लगा रहा था, कह रहा था, आप इसे ले जाके दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि आप उससे यहाँ से कैसे ले जाओगे। मैं भी कोई अकेला नहीं हूँ, मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं। अब मैं चाहता था कि मैं इसको गोली नहीं मारूं, वरना इतनी देर में तो मैं गोली चला ही देता। मैं महविश की वजह से बार बार खुद पे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन बार बार मेरा सब्र का पैमाना टूट रहा था। फिर मैंने उसको कहा कि चल बच्चे, तू एक काम कर, अभी टाइम बज रहा है सुबह के 10 बजे, मैं आऊँगा शाम को 4 बजे, तुम्हारी आंखों के सामने महविश को ले जाऊँगा। 500 नहीं 1000 अपना सारा रिश्तेदार बुला ले, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कैसे मुझे रोकते हो। अब बात मेरी इज्जत पे आ चुकी है। मैंने कहा, महविश तू घर जा, वो अपना सामान पैक कर, मैं जब तक घर की सेटिंग करवाता हूँ। फिर दोबारा मैं गाड़ी में बैठ के वापस अपने घर आ गया। घर आते ही मैंने इमदाद साहब को फ़ोन किया, जो कि पहले मेरे अब्बू का पीए था, वो अमीर बन चुका था। मैंने उससे कहा कि मुझे इमरजेंसी में कोई फ्लैट या घर चाहिए, लेकिन अच्छी लोकेशन पर। मेरी अम्मा भी सुन रही थी। वो मुझे कहने लगी, शेरज़मान किसके लिए घर चाहिए? फिर मैंने उससे कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो गांव से आ रहा है अपनी फैमिली के साथ, के लिए चाहिए। मैंने अपनी अम्मी को झूठ बोला, लेकिन इमदाद हुसैन को समझाया। मुझे कहने लगा, आपको कहीं महविश के लिए तो घर नहीं चाहिए? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो कहने लगा, तुम्हारा अब्बू भी उसी के लिए घर ढूंढ रहा था, उसका शोहर उससे मारपीट करता है, तुम्हारा अब्बू भी उसने बताया था कि मैं आपको ये कहता हूँ कि बेटा, इस मियाँ बीवी के मामले में अपना आप ना ही पढ़ो तो अच्छा है। आपका एक लेवल है, स्टैंडर्ड है, आपका नाम है, वो झोपड़पट्टी के लोग हैं, उनको क्या पता इज्जत का। फिर मैंने कहा, नहीं इमदाद साहब, अब बस हो गई है, अब मैंने महविश को हाँ कर दिया है, मुझे घर चाहिए। वो कहने लगा, अच्छा मैं दोपहर तक कर लूँगा। मैंने उससे कहा कि जितने पैसे लगते हैं लगाओ, मुझे शाम तक घर चाहिए और उसमें सामान भी चाहिए, बस महविश आए और वहाँ जाके सुकून से ज़िंदगी गुजारे। फिर मैंने दिल में ये सोचा कि मैं महविश को खूब इस्तेमाल करूँगा। अब दौलत तो मेरे पास खूब थी,
اس لیے امداد حسین بھی چپ ہو گیا اور پھر میں نے ناشتہ کیا۔ میں نے پھر دیکھا تو میری امی اور ہمارا ملازم اختر آپس میں سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے، لیکن اس دفعہ میں نے تھوڑا سا جملہ سن لیا۔ میری امی اس سے کہہ رہی تھی کہ رات کو بھی تم نے سکون نہیں دیا، آج رات وہ والا کام مت کرنا۔ آج میں بہت ترسی ہوئی ہوں۔ دوستو، اس کہانی کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔